फ्रेंड्स, इंश्योरेंस एक्सपर्ट आपकी इन्वेस्टमेंट को रिस्क और रिटर्न दोनों के बीच रेगुलेट कर सकता है। जैसे कि पंखे का रेगुलेटर स्पीड को रेगुलेट करता है, जबकि शेयर मार्केट ब्रोकर के पास इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट करने का फीचर नहीं होता। शेयर मार्केट ब्रोकर के पास इन्वेस्टमेंट ओन और स्विच की तरह होती है। मतलब शेयर मार्केट के ब्रोकर आपकी इन्वेस्टमेंट से रिस्क कवर नहीं देते और रिटर्न के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट कराते हैं, जिसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों की प्रोबेबिलिटी रहती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओबराई की राय। आज इस वीडियो में बात करेंगे एलआईसी की दो मेजर पॉलिसीज जीवन लाभ और जीवन लक्ष्य के डिफरेंस की। इसमें समझेंगे रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू और रिस्क कवर पॉइंट ऑफ व्यू, कौन सी पॉलिसी आपके लिए बेहतर हो सकती है और एक इंश्योरेंस एक्सपर्ट रिटर्न और रिस्क कवर को कैसे इन दोनों पॉलिसीज के साथ रेगुलेट करता है। एलआईसी की जीवन लाभ और एलआईसी की जीवन लक्ष्य पॉलिसी दोनों ही बेहतरीन पॉलिसीज हैं और अपने यूनिक फीचर्स के कारण सबसे ज़्यादा सेल की जाती हैं। इसमें सबसे पहले बात करें एज कंपैरिजन की, तो जीवन लाभ पॉलिसी 8 साल के बच्चे से 59 साल के पर्सन ले सकते हैं और जीवन लक्ष्य पॉलिसी 18 साल के पर्सन से लेकर 50 साल के पर्सन इस पॉलिसी को ले सकते हैं। पर जीवन लाभ पॉलिसी जब आप 8 साल के बच्चे के लिए लेते हैं तो उसमें आप प्रीमियम वेवर राइडर के साथ पॉलिसी ले सकते हैं, जिसमें अगर गार्डियन जो कि बच्चे की पॉलिसी का प्रीमियम पे कर रहे होते हैं उनके ना रहने पर आगे के प्रीमियम वेव हो जाते हैं। मतलब आगे की पॉलिसी टर्म में प्रीमियम नहीं देने पड़ते और पॉलिसी टर्म पूरे होने पर पॉलिसी की मैच्योरिटी एज इट इज़ बच्चे को मिलती है। इसके बाद पॉलिसी टर्म की बात करें तो जीवन लाभ में 3 पॉलिसी टर्म ऑप्शंस मिलती हैं, जो हैं 16 साल, 21 साल और 25 साल। और जीवन लक्ष्य पॉलिसी आप 13 से 25 साल तक की पॉलिसी टर्म पर ले सकते हैं। अगर बात करें प्रीमियम पेमेंट टर्म की, तो जीवन लाभ पॉलिसी में 16 साल की पॉलिसी टर्म की पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल की है और 21 साल की पॉलिसी टर्म की पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट टर्म 15 साल की है। 25 साल की पॉलिसी टर्म की पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट टर्म 16 साल की है और जीवन लक्ष्य पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट टर्म पॉलिसी टर्म से 3 साल कम की है। मतलब अगर आप 25 साल की पॉलिसी टर्म पर पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी में 22 साल तक ही प्रीमियम पे करना है। अगर 13 साल की पॉलिसी टर्म पर पॉलिसी लेते हैं तो 10 साल ही प्रीमियम पे करना है। सम इंश्योर्ड की बात करें तो जीवन लाभ पॉलिसी में मिनिमम सम इंश्योर्ड 2 लाख का है। मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की इस पॉलिसी में कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहें उतने सम इंश्योर्ड पर पॉलिसी ले सकते हैं। और जीवन लक्ष्य पॉलिसी की बात करें तो इसमें मिनिमम सम इंश्योर्ड 1 लाख का है और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की लिमिट आपकी आमदनी पर डिपेंड करती है। आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग ज़्यादा सम इंश्योर्ड पर भी पॉलिसी ले सकते हैं। इसके बाद इन दोनों पॉलिसीज़ के मेजर फीचर कंपैरिजन को डिटेल में समझते हैं। इसमें पहले बात करते हैं रिस्क कवरेज की। तो जीवन लाभ पॉलिसी में अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो पीछे परिवार को पॉलिसी से एक लमसम अमाउंट पॉलिसी से मिल जाता है, जो कि सम इंश्योर्ड प्लस बोनस के अमाउंट के बराबर होगा। और अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट में होती है तो सम इंश्योर्ड के दुगना अमाउंट प्लस बोनस अमाउंट पीछे परिवार को पॉलिसी से मिलता है। अगर पॉलिसी लेते टाइम पॉलिसी के साथ टर्म राइडर लिया है तो इससे रिस्क कवर नेचुरल और एक्सीडेंटल दोनों केस में डबल हो जाता है। अगर बात करें एलआईसी की जीवन लक्ष्य पॉलिसी में मिलने वाले रिस्क कवर की, तो सारी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जीवन लक्ष्य पॉलिसी जैसा रिस्क कवर कोई भी पॉलिसी नहीं देती। मतलब इस पॉलिसी में मिलने वाला रिस्क कवर बेस्ट है। इस पॉलिसी में अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो पीछे नॉमिनी को उसी साल एक लमसम अमाउंट मिल जाता है और पॉलिसी की मैच्योरिटी तक हर साल पीछे परिवार की परवरिश के लिए सम इंश्योर्ड के 10% का अमाउंट हर साल मिलता रहता है। और इसके साथ साथ पॉलिसी की मैच्योरिटी ईयर में मैच्योरिटी पर मिलने वाला अमाउंट भी नॉमिनी को मिल जाता है। इस तरह इस पॉलिसी में दूसरी पॉलिसी के कंपैरेटिव लगभग 3 गुना रिस्क कवर मिलता है। इस रिस्क कवर को एक एग्जाम्पल से डिटेल में समझते हैं, जिसमें एक पॉलिसी होल्डर जीवन लाभ पॉलिसी 25 साल की पॉलिसी टर्म के साथ 10 लाख के सम इंश्योर्ड पर लेते हैं और इसके साथ साथ वो पॉलिसी में 10 लाख का टर्म राइडर भी लेते हैं। 25 साल की पॉलिसी टर्म की पॉलिसी में उन्हें 16 साल ही प्रीमियम पे करना है। तो इस केस में अगर पॉलिसी स्टार्ट होने के बाद पॉलिसी होल्डर के साथ 3 साल बाद मिसहैपनिंग हो जाती है तो पॉलिसी में टर्म राइडर होने के कारण पॉलिसी से नेचुरल डेथ के केस में फैमिली को 21,88,000 का अमाउंट पॉलिसी से मिलता है और एक्सीडेंटल केस में 31,88,000 का अमाउंट पॉलिसी से पॉलिसी होल्डर के ना रहने पर नॉमिनी को मिल जाता है। जबकि जीवन लक्ष्य पॉलिसी में अगर पॉलिसी होल्डर 10 लाख की सम इंश्योर्ड की पॉलिसी 25 साल की पॉलिसी टर्म के साथ 10 लाख के टर्म राइडर के साथ लेते हैं
तो इस केस में अगर पॉलिसी होल्डर की 3 साल बाद कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उस केस में 10 लाख का अमाउंट नॉमिनी को उसी साल मिल जाता है और पॉलिसी की मैच्योरिटी तक हर साल सम एश्योर्ड का 10% यानी 1 लाख का अमाउंट नॉमिनी को पीछे परिवार के पालन पोषण के लिए मिलता रहता है। और पॉलिसी के आखिर में पॉलिसी की मैच्योरिटी जो 26 लाख की बनती है वो भी नॉमिनी को मिल जाती है। इस केस में पॉलिसी होल्डर ने 3 साल के प्रीमियम में 1,38,513 का अमाउंट पॉलिसी में पे किया होगा और पॉलिसी से टोटल 69 लाख का अमाउंट पॉलिसी होल्डर के ना रहने पीछे परिवार को मिल जाता है। इस तरह इस पॉलिसी में रिस्क कवर लाइफ इंश्योरेंस की किसी भी पॉलिसी से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। ये पॉलिसी बच्चे की शादी और बच्चे की पढ़ाई के लिए ली जाती है क्योंकि इसमें 3 गुना रिस्क कवर मिल जाता है। अब अगर बात करें पॉलिसी से मिलने वाले रिटर्न की, तो जीवन लाभ पॉलिसी अगर 25 साल की पॉलिसी टर्म के साथ लेते हैं तो उसमें 16 साल ही प्रीमियम पे करना है और उसके बाद 9 साल कोई प्रीमियम पे नहीं करना। इस पॉलिसी में 30 साल के पॉलिसी होल्डर अगर 10 लाख की सम एश्योर्ड पर 10 लाख के टर्म राइडर के साथ पॉलिसी लेते हैं तो उसमें उनका फर्स्ट ईयर का प्रीमियम 51,385 का होगा और बाकी के 15 सालों का ईयरली प्रीमियम 50,278 का होगा। इस पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर ने टोटल 8,05,555 का प्रीमियम पे किया होगा। और पॉलिसी से मिलने वाले रिटर्न की बात करें तो 25वें साल पॉलिसी की मैच्योरिटी से 26,25,000 का अमाउंट पॉलिसी होल्डर को मिल जाएगा। अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी की मैच्योरिटी पर मिलने वाले अमाउंट को सेटलमेंट ऑप्शन में लेना चाहें तो वो 5, 10, 15 साल की सेटलमेंट ऑप्शन में मैच्योरिटी ले सकते हैं। सेटलमेंट ऑप्शन में पॉलिसी लेने पर यह अमाउंट और भी बढ़ जाता है और इस पॉलिसी से पॉलिसी होल्डर अपनी रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पॉलिसी होल्डर मैच्योरिटी पर मिलने वाले अमाउंट को 15 साल की सेटलमेंट ऑप्शन में लेते हैं तो उन्हें यहाँ पर पॉलिसी में 2,45,621 का अमाउंट 15 सालों तक हर साल मिलता रहेगा। यानी 30 से 46 की उम्र तक 16 साल तक 50,278 का ईयरली सेविंग पर उन्हें 55 से 70 साल तक 2,45,621 का अमाउंट हर साल मिलता रहेगा जिससे वो अपनी रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। ये पॉलिसी ज़्यादातर लोग अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ही लेते हैं। अब अगर बात करें जीवन लक्ष्य पॉलिसी के रिटर्न की, तो इस पॉलिसी में अगर पॉलिसी होल्डर 25 साल की पॉलिसी टर्म के साथ 10 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी 10 लाख के टर्म राइडर के साथ लेते हैं तो उन्हें इस पॉलिसी में 22 साल ही प्रीमियम पे करना है। 46,843 का होगा और बाकी के 21 सालों का प्रीमियम 45,835 का होगा। इस पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर ने सारी पॉलिसी में टोटल 10,09,378 का प्रीमियम पे किया होगा जिससे उन्हें पॉलिसी की मैच्योरिटी के 25वें साल पर 26 लाख का अमाउंट पॉलिसी से मिलेगा। इस जीवन लक्ष्य पॉलिसी में मिलने वाले रिटर्न को अगर जीवन लाभ पॉलिसी मिलने वाले रिटर्न से कंपेयर किया जाए तो रिटर्न थोड़ा कम है, पर इस जीवन लक्ष्य पॉलिसी में रिस्क कवर की वैल्यू जीवन लाभ के कंपैरेटिव बहुत ज़्यादा है जिससे फादर अपनी फाइनेंशियल जिम्मेदारियां खुद के ना रहने पर पॉलिसी से पूरी कर सकते हैं। इसीलिए इस पॉलिसी को कन्यादान पॉलिसी का नाम भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स, जीवन लाभ और जीवन लक्ष्य दोनों पॉलिसीज के अपने अपने फीचर हैं। अगर आप अपने बच्चे की एजुकेशन और मैरिज की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं तो जीवन लक्ष्य पॉलिसी ले सकते हैं और अगर आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं तो जीवन लाभ पॉलिसी ले सकते हैं। इसके अलावा इन दोनों पॉलिसीज को एक साथ लेकर एक बेहतर रिस्क कवर और रिटर्न का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। इससे रिलेटेड आपके कोई सवाल सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और फाइनेंशियल नॉलेज के लिए मेरे इस चैनल ओबराई की राय को सब्सक्राइब कर लें।